ऋषि मुनि संत महात्माओं ने ग्रंथों में लिखा है कि अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। जो आदमी नहीं झुक सकता समय पर, उस आदमी का विवेक नहीं है, उस आदमी को ज्ञान ही नहीं है। आज ब्रह्मा जी समय को नहीं पहचान पाए, सारे समय को विधाता बनाने वाला स्वयं भूल गया। कभी कभी ये त्रुटि हो जाती है। सारी दुनिया का इलाज करते करते डॉक्टर खुद बीमार हो जाता है। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि डॉक्टर बीमार नहीं है दुनिया में, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर भी बीमार रहते हैं, उनकी भी दवा औषधि चलती रहती हैं। दुनिया को ठीक करते करते खुद की बीमार की पता ही नहीं चला कब बीमारी शरीर में प्रवेश हो गई। इसीलिए जब हम किसी भी दुनिया में जीते हैं तो उस दुनिया में रहकर खो जाना नहीं चाहिए, उसके साथ अपने जीवन का भी परवाह करनी चाहिए। अपने जीवन को भी कोई बीमारी घेर ना ले, कोई बुराई घेर ना ले, कोई लालच घेर ना ले, कोई तृष्णा घेर ना ले, बस उसकी ध्यान रखते रहना चाहिए। और वो तभी रहता है जब आप नित्य परमात्मा का संध्या उपासना जीवन से जोड़ के करते हैं। प्रपंच करना तो भगवान ने ही सिखाया हमको, भगवान ने भेजा ही हमें प्रपंच के लिए है, पर प्रपंच के साथ में परमात्मा ने कहा कि तेरा कल्याण भी होना चाहिए। मैंने तुझे कल्याण के लिए भी भेजा है। स्वयं मैं लीला करने के लिए मानव अवतार लेकर आता हूं, मैं प्रपंच करता हूं, विवाह करता हूं, पुत्र करता हूं, पुत्रियां करता हूं, मेरी माँ का कल्याण करता हूं, मैं ससुराल वालों का कल्याण करता हूं और सब संत महात्माओं के साथ जीवन का निर्वाह करता हूं और मेरा स्वयं का भी कल्याण करता हूं। किसी भी चीज से अति प्रेम न करते हुए, किसी वस्तु का अति मोह न करते हुए मैं सबका त्याग कर देता हूं और मेरा आना सार्थक हो जाता है। ऐसे ही हे प्राणी, हे मानव, तू भी मेरी तरह ही अपने जीवन को सार्थक करने के लिए गृहस्थ कर, वानप्रस्थ कर, सन्यास कर, ब्रह्मचर्य कर, सत्संग कर, मकान कर, दुकान कर, प्लॉट कर, खेती कर, यश कर, नाम कर, तुझे जो अच्छा लगे समाज में तेरे कल्याण के लिए तू वो सब कर, पर किसी का बुरा मत कर। अपने कल्याण में आदमी जितना समय गवाए वो फायदे का है, पर दूसरे के नुकसान के लिए समय टाइम देवे वो घाटे का है। आप खाली एक व्यक्ति को झुकाने के लिए अपना पूरा टाइम देवें, महीना, 10 महीना, 100 साल, आपका ही उसमें नुकसान होगा। और आप अपने कल्याण में लग जाइए, छोड़ दीजिए दुनियादारी, कौन कहां कौन कैसा। रिश्ते सदैव थोड़ी रहते हैं। पति पत्नी जैसा पाक रिश्ता भी सदैव नहीं रहता। लाखों रिश्ते रोज छूटते हैं, रोज टूटते हैं। गुरु शिष्य का रिश्ता रोज नहीं रहता, कब छूट जाएगा। पुत्र पिता का रिश्ता रोज नहीं रहता, कब दरार आ जाएगी। ये सब सृष्टि का ही चलन है, ये दुनिया में सब यही चलता है। आज ब्रह्मा देखो अस्वस्थ हो गए, सृष्टि को बनाने वाले, सबका भाग्य लिखने वाला का भाग्य किसने लिखा नहीं पता। आज ब्रह्मा अशांत, परेशान, चिंतित, क्लेश में, दुख में, व्याकुलता में डूबे हुए महाराज। पर पुत्र ऐसा है नारद, ब्रह्मा की तकलीफ को देखा कि सीधे ब्रह्मलोक पहुंचे और पिता से पूछ रहे हैं। तो पिता ने सब कह दिया है तो सही, पर पता नहीं ये चिंता क्या है, दुख क्या है, बीमारी क्या है। ब्रह्मा जी के कल्याण के लिए पुत्र का धर्म है कि वो अपने पितर का कल्याण करे, जीवित माता पिता को शांति प्रदान करे, कल्याण कर दे जीवित का। और किसी कारण जीवित माता पिता का कल्याण न हो पाए तो उनके मृत होने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद भी उनको जीवित मान करके उनके कल्याण का काम पुत्र को करते रहना चाहिए, उनके उद्योग में लगा रहना चाहिए। मैं तो श्राद्ध भी आपसे कह रहा हूं, श्राद्ध भी आप पितरों को जीवित मान के करो तो आपको श्राद्ध करने में मजा आएगा, श्रद्धा आएगी, आनंद आएगा। अगर दिल में ये आ गया कि हमारे पितर हैं ही नहीं तो फिर श्राद्ध करने में सुख नहीं आएगा, श्रद्धा पैदा नहीं होगी। और श्राद्ध तो तभी श्राद्ध है जब उसमें सत्य और श्रद्धा दोनों मिक्स हों। श्रुतम धारयति, सत्यम आपनोति,
सत्य का जिसमें परावेश हो, सत्य जिसमें पूर्णतः हो, और जिसे धारण कर लिया हो, उसको श्रद्धा कहते हैं। और उसी से श्राद्ध का जन्म होता है। अपने पितरों के लिए, अपने माता पिता के लिए, जिनमें सत्य श्राद्ध, जिन्होंने सत्यता को धारण कर लिया है, वो श्राद्ध में जुट जाते हैं तो फल अवश्य प्राप्त होता है। और कुछ लोग तो नियम ही पूरा कर रहे हैं श्राद्ध का, श्रद्धा कुछ नहीं है। आधे से ज्यादा हिंदू तो इसी बात के लिए पंडित जी को पूछते रहते हैं, महाराज श्राद्ध बंद कर सकते हैं कि नहीं, श्राद्ध बंद कर सकते हैं कि नहीं, गया जी जाके बंद हो जाता है कि नहीं, बद्रीनाथ गए तो बंद हो जाता है कि नहीं। हाँ हो जाता है, हम पूरी टीवी से कह रहे हैं, यहीं से कह रहे हैं, हाँ बंद हो जाता है। गया जाकर के कोई जरूरत नहीं है, बद्रीनाथ जाके जरूरत नहीं है। पर एक बात बताओ, साल में तुम कितनी बार पराठे मारते हो, कितनी बार खीर पूड़ी मारते हो, तो क्या फर्क पड़ता है? अरे इस महीने में अगर दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची के नाम से भी खीर पूड़ी कचौड़ी बन जाए तो फर्क क्या पड़ रहा है, खाना तो तुमको ही है। पर लोगों ने उसको भी मजबूरी मान लिया है, उसको भी बोझ मान लिया है। श्राद्ध नहीं करेंगे तो न जाने क्या हो जाएगा, और कर लिया तो न जाने क्या पहाड़ टूट जाएंगे। न, मैं तो यही कहूंगा कि पितर हमेशा रहते हैं, वो कभी नहीं जाते तुम्हारे शरीर से दूर। वो मृत हो जाते हैं, पर तुम्हारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है, जो रक्त दौड़ रहा है, वो तुम्हारे उन्हीं पितरों का है, वही डीएनए है। और वो कहाँ गए, वो तो तुम्हारे अंग अंग में समाये हुए हैं। तो खूब श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक आचार्य ब्रह्मवेता भजनानंदी ब्राह्मण को जिमाओ, गाय को जिमाओ, साधु को जिमाओ, नाते रिश्तेदार को जिमाओ, भूखे को जिमाओ, चांडाल को जिमाओ, और समझ लो कि तुम्हारे पितर को जिमाया है? ऐसा समझ लो। अच्छा बोलिए, शादी में कार्ड के ऊपर जो नाम लिख के आता है, क्या वही जाता है बारात में? है? कार्ड तो दुकान पर उनके नाम से आता है, सेठ जी के नाम से, पर सेठ जी को तो डायबिटीज खाई जा रही है, बीपी खाया जा रहा है, तो बेटे को भेजना ही पड़ेगा बारात में। जाओ भाई तुम जाओ बारात में, जाके आओ, अटेंडेंस लगा के आओ। तो जैसे नाम कार्ड पर चाहे जिसका हो, उसकी जगह कोई भी जा सकता है, ऐसे ही श्राद्ध कोई भी तुम्हारे घर खा के जाता है, वही पितर की जगह पर है, ऐसा मानकर श्रद्धा रखो, कल्याण होगा, लाभ प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा। विशेष भंडारा श्राद्धों में चल रहा है इस समय वृंदावन किशोरी सेवा धाम में। हमारे आश्रम में श्राद्ध पक्ष में रोजाना तो बनता ही है भोजन, दुनिया भर का भंडारा चलता ही है, पर श्राद्ध पक्ष में जब से श्राद्ध प्रारंभ हुए तब से विशेष जो वेद का प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसे छोटे छोटे ब्राह्मण बच्चे जो वेद अध्ययन कर रहे हैं, उनको विशेष भोजन कराया जा रहा है। साधु संतों को विशेष भोजन कराया जाता है अलग से। और वो क्यों कराया जा रहा है? मैं तो सन्यासी हूं, मेरे तो पितर कौन हैं, क्या हैं, सब हो चुका पूरा, पर मेरे जितने भी चाहने वाले हैं उनके पितरों का कल्याण हो, इसीलिए मैं नित्य भोजन चला रहा हूं, भोजन करा रहा हूं। तो आप सब लोग जुड़ो, 5-6 दिन बचे हैं, आप भी वृंदावन में भंडारा करवा लो, आप भी अन्नदान करवा लो, पितरों के नाम से थोड़ा खीर बंटवा दो, थोड़ा दूध बंटवा दो, आपके पितरों के नाम से थोड़ा दक्षिणा आदि बंटवाओ, गाय के लिए थोड़ा गुड़ बंटवाओ, गुड़ खिलवाओ, मीठा भोजन पितरों के नाम से करवाओ। पितरों के नाम से छाछ का वितरण का बड़ा महत्व है, उड़द का बड़ा महत्व है। उड़द, काला उड़द जो आता है उसका बहुत महत्व है पितरों में। सर्वं प्रतिष्ठितं युक्तां देवं पादवल्लभै अनन्यं प्रवाद पादैश्च
गतम गक्षम प्रहारते। नारद जी न जाने कितने यात्रा कर आए ब्रह्मा जी के सुख शांति के लिए, पर नारद जी को सफलता नहीं मिल रही है। तापते प्रतश्च पादश्च, नारद जी ने संपूर्ण पाद विधि कर ली। जहां जिसने जो बताया तीर्थ में सब जगह नारद जी गए। पितरों का कल्याण हो, मेरे ब्रह्मा जी को, मेरे पिता को शांति प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो। 3 लोक 14 भवन, सारी पुरियां सारे धाम, सप्तपुरी 4 धाम सब कर लिया, पर ब्रह्मा जी को तनक भी आराम नहीं हुआ। तत्क्षणम न कलवेत क्ल विषय, नारद जी ने जाकर के खबर ली तो पता चला कि ब्रह्मा जी नित्य कलेश में बढ़ते चले जा रहे, बीमारी बढ़ती जा रही है, कलेश बढ़ता जा रहा है। नारद जी बहुत परेशान है। अब आप कल्पना करो, नारद जैसा महान ज्योतिष ब्राह्मण, महान ज्ञानी, त्रिकालदर्शी नारद, किन्नर गंधर्व राक्षस यक्ष देवता मनुष्य सबकी जानकारी रखने वाले नारद भी आज अनसक्सेस हो गए। अपने पिता का कल्याण करने में परास्त हो गए, व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। कोई स्थान नहीं मिल रहा है, क्या करें क्या न करें। नारद जी निराश आकर बैठे हैं। मैंने 1 घंटे पहले कहा था आपसे, और अभी 7-8 मिनट पहले भी कहा, 2 बार कह चुका हूं। प्रमाण कथा अलग अलग था विषय, पर 2 बार मैं कह चुका हूं कि दिल से संत की नजदीक, संत की छाया में आने के बाद सारे क्लेश मिटते हैं। नारद जी बैठे, शांति नहीं है नारद जी के पास, चिंता है। पितृ ऋण से मुक्त कैसे होऊंगा? पुत्र होकर के पिता को अगर गति नहीं, पिता को मुक्ति नहीं, पिता को शांति नहीं, तो पुत्र होकर कैसे ऋण चुकेगा पितरों का? मैं तो नरक में जाऊंगा। ऐसा नारद भयभीत होकर बैठे हैं, अशांत। इतने में ही वहां संत इकट्ठे हो गए नारद जी को देखकर। नारद जी के चेहरे पर हमेशा खुशी रहती थी, आज चेहरे पर मुरझापन, माथे पर सरवटें पड़ी हैं, भौएं नीचे को गिरी हैं। नारद जी को संतों ने पूछा, अरे नारद, आप तो महामुनि हैं, आपके चेहरे पर ये शोभा नहीं देता है चिंता की लकीरें, कारण क्या है? तो नारद जी ने कहा, कारण यह है कि मैं पुत्र हूं और मेरे पिता ब्रह्मा बीमार हैं। उनकी बीमारी के मैंने लाख जतन कर लिए, सब पूजा कर ली, सब पाठ कर लिए, 4 धाम सप्तपुरी कर लिए, पर कहीं से कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। मेरे पिता का दुख बढ़ता जा रहा है और मुझसे वो सहन नहीं होता है, और मुझे भी डर और भय बढ़ रहा है कि मुझे भी नरक जाना पड़ेगा अगर मैंने पिता को शांति नहीं दी तो। हर पुत्र के लिए कथा है बंधुओं, ये चाहे वो बुजुर्ग हो गया हो पुत्र, चाहे जवान हो, चाहे छोटा हो, हर एक पुत्र पुत्री को, एक एक मानव को इस कथा को सुनना चाहिए और अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए, और इस बात से डरना चाहिए, अगर मैं पुत्र और पुत्री हूं, अगर इस घर की मैं बहू हूं, इस घर की बेटी हूं, इस घर का बेटा हूं, मेरे होते हुए अगर मेरे सास ससुर, मेरे माता पिता दुखी हैं तो मैं नरक में जाऊंगा, जाऊंगी। इस बात का डर जिसको बैठ जाता है वो कभी अधर्मी और कभी भी माता पिता से दूर नहीं जाता है। माता पिता को दिमाग से दूर नहीं करता है, दिल से दूर नहीं करता है, उनकी चिंता में, उनकी फिक्र में जीता है। और जो अपने माता पिता के आनंद की चिंता करने वाली औलादें हैं, ऐसी औलाद सीधी भगवान के धाम में जाती हैं महाराज, सम्मान पाने के लिए। स्वर्ग में इंद्र के साथ बैठती हैं बराबर में गद्दी पर ऐसी औलादें, जिनको अपने माता पिता के आनंद का, सुख की चिंता है। महात्मा संतों ने कहा, नारद जी वैसे तो आप त्रिकालदर्शी हैं, पर हमारी भी बात मान के देख लो। जहां कभी कभी तलवार काम नहीं करती, वहां कभी कभी सुई काम कर जाती है। जहां बड़े बड़े सेठ साहूकार
पहलवान योद्धा काम नहीं करते, वहां एक छोटा सा मजदूर काम कर जाता है। इसलिए वैसे तो आप बड़े संत हैं, हम छोटे महात्मा हैं, पर हम अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं नारद जी। हमारा अनुभव है कि आप सब धाम चले गए, सब जगह चले गए, पर आप अभी भक्ति के धाम नहीं गए, आप ज्ञान के धाम नहीं गए, आप वैराग्य के धाम नहीं गए। तो नारद जी ने कहा ये कौन सा धाम है, कहाँ है? तब संतों ने कहा इस धाम का नाम है वृंदावन, आप वृंदावन जाइए। उस धाम में भक्ति बैठी है, उनके दुई पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी हैं, और वहीं मुक्ति भी भक्ति के चरणों की सेवा कर रही है। ये चारों चीज मिलेंगी आपको, वहीं से आपके पिता को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि मुक्ति वहीं है जहां भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, वहीं मुक्ति रहती है। जहां अंधविश्वास है, अज्ञान है, वहां मुक्ति नहीं रहती है, वहां भक्ति भी नहीं रहती है। नारद जी को क्या चाहिए था? सहारा, कोई भी मदद कर दे। सामान्य से सामान्य महात्मा की बात से कभी कभी बड़ा 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 काम बन जाता है। नारद जी ने बात मान ली महाराज। नारद जी वृंदावन की ओर चल पड़े। चलो दो पंक्तियां गुनगुना करके वृंदावन की ओर हम और आप भी चलें। बोलो श्री वृंदावन धाम की। जपेंगे राधे राधे, अरे भजे जा राधे राधे, अरे राधे अलवेली सरकार, भजे जा राधे 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 अलवेली सरकार, भजे जा राधे राधे। श्यामा अलवेली सरकार, जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार, भजे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार, भजे जा राधे राधे। चलो, अरे वृंदावन चलो, दूर है यहां से, 3 घंटे लगते महाराज। यही तो है तीर्थ, यहीं पे कर लो, वृंदावनी है ये। है ये कुर्सी वाली ना उठे माताएं, इनको लग रहा है कि ये कुर्सी शायद उसकी है, कैबिनेट मंत्री की, कोई और ना बैठ जाए। राधे चर राधे अलवेली सरकार, भजे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार, भजे जा। जहाँ राधे राधे गावे, वहाँ हर सुनबे को आवे। जहाँ राधे राधे गावे, हर सुनबे को आवे। जहाँ राधे राधे गावे, तहाँ हर सुनबे को आवे। जहाँ राधे राधे गावे, तहाँ हर सुनबे को आवे। राधे स्वामिनी नंद कुमार, जपे जा राधे राधे। अरे भैया, गाने में करो थोड़ा, पर इतना मत करो ना, 3 आवाज आ जाए, इतना भी मत करो डिले उसको, इतना मत करो।
शिव गोपी भेष बनायो, वृंदावन रास रचायो। 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 बंसी बटकियो बिहार, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली। गुप्ता जी वहां अकेले पड़ गए हो, इधर आ जाओ। अकेले मत चलो, वृंदावन में भी कोई कमी ना आए। संगठन में ठीक है, यात्रा संगठन में चल रही है। हरि बोल। जो राधे राधे गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। 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 पावे मंडल रास बिहारी, भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, भजे 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 जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, जपे 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 जा राधे राधे। राधे